नमस्कार, विजयश्री के साथ आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। बिहार विधानसभा चुनाव अब शुरू ही होने वाली है। इस महीने के अंतिम में चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है। सभी दल अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने लगे हैं। एनडीए और महागठबंधन प्रत्येक जिले में अपने संभावितों की लिस्ट तैयार करने में लग गई है। इसी सिलसिले में आज हम बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र को बारी बारी से आप लोगों के सामने ला रहे हैं, जिसमें आज हम मटिहानी विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे और वहां पर एनडीए और महागठबंधन में कौन कौन संभावित हैं उसके बारे में बताएंगे। आज हम महागठबंधन की ओर से संभावित बेगूसराय के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि मटिहानी विधानसभा की क्या समस्याएं हैं और वो उस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं। राजकुमार जी, नेशनल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि महागठबंधन अगर आपको मटिहानी क्षेत्र में मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, मैं इस क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, पला हूँ और मैं देख रहा हूँ कि उस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। एक प्रतिनिधि यदि बहुत लंबे समय तक किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और वो क्षेत्र राज्य के स्तर पर तो छोड़िए, जिले के स्तर पर भी उसकी कोई पहचान ना हो विकास के मानदंडों पर, तो तकलीफ होती है। मुझे ये तकलीफ हुई। मुझे लगा कि मटिहानी में अपार संभावनाएं थी। शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, किसी भी क्षेत्र में कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो अगर मुझे उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी अगर मिली तो मैं इन सारी चीज़ों पर ध्यान दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मटिहानी एक अच्छे रूप में दिखे। बेरोजगारी वहाँ के युवाओं के लिए समस्या न रहे। रोजगार के लोकल अवसर होते हैं वो पैदा हों और तमाम समस्याओं के उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या बरसों पहले से आ रही है, गुप्ता बांध पर आश्रितों की, जो कि विस्थापित बहुत दिनों से हैं और उनकी समस्याएं बराबर उठते रहती। उस पर आपका क्या भी? ये बहुत, चूँकि हम भी उसी क्षेत्र के एक ऐसे गांव से संबंध रखते हैं जो गंगा के कटाव में पूरी तरह से कट के विलीन हो चुका है। गांव का लगभग 90% हिस्सा और बहुत दिनों तक हमारे गांव के भी बहुत लोग उस बांध पे विस्थापित रहे। कोई उनके पास कोई स्कोप नहीं, कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे वो घर बना सकते। सरकार की तरफ से बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी जितना होना चाहिए था उनके पुनर्वास के लिए वो हो नहीं पाया है। अगर सरकार ने कहीं ज़मीन का अधिग्रहण भी किया है और लोगों को बसाने की उसमें फिर एक जो प्रॉपर चेष्टा होती है उसकी बहुत बड़ी कमी रही है। सबसे बड़ी समस्या रही है कि लोगों को उनके अपने स्थान से विस्थापित कर देना। एक तो वो अपने घर से विस्थापित हो गए। सरकार ने जब प्रयास भी किया तो उनको उनके गांव से भी विस्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए बहुत लोगों ने ज़मीन होने के बावजूद, सरकार के द्वारा ऑफर होने के बावजूद भी जाना नहीं चाहा और ये नेचुरल भी है। आप देखें कि एक जिस क्षेत्र के लोग अपने गांव से जुड़े रहते हैं, सदियों से उनकी परंपरा है वहाँ पे, उसको नया गांव से आप विस्थापित करके चाहिएगा कि मोहम्मदपुर में जाके बसा दें तो नेचुरल तकलीफ़ होगी। और जबकि नया गांव में भी ज़मीन उपस्थित थी। इस क्रम में पिछले विधानसभा से पहले ये उन्हीं दिनों में हमारे गांव में भी ज़मीन का एक अच्छा खासा हिस्सा अधिग्रहित हुआ था
लेकिन वो हमारे गांव के विस्थापितों के लिए नहीं था। तो हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया और लोगों को वहाँ पे पुनर्वास करा दिया। सरकार की ओर से उन लोगों को आज तक पर्चा नहीं मिला है, क्योंकि सरकार ने उनका पर्चा निर्गत कहीं किसी और गांव में कर दिया। लोग जाना नहीं चाहते थे। तो आज देखेंगे कि नया गांव के बांध पे अभी आपको विस्थापित लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। उन सब का पुनर्वास हो चुका है, लेकिन वो अभी भी वैधानिक नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनको पर्चा दिया नहीं। हमारी बार बार रही है कोशिश कि उस जगह पे जो लोग पुनर्वासित हुए हैं उनको पर्चा मिल जाए। ये काम हमारे विधायक का होना चाहिए था। हमारे क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हैं या जो विपक्ष में भी थे, उनका भी होना चाहिए था कि ये आवाज़ उठाते। पिछले 5 साल से एक पर्चा मात्र दिलाने जैसी चीज़ जो नहीं हो सका है, तो आप सोच सकते हैं कि विकास कितना हो सकता है। आप मटिहानी क्षेत्र से हैं और बहुत दिनों से सामाजिक कार्य करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा आपका क्या कार्य है जो आपको जनता आपको ही सपोर्ट करे और वर्तमान जो विधायक हैं उनको नहीं करेंगे? ये तो मैं नहीं कर सकता। ये तो आवाज़ जनता से उठी है, जनता की इच्छा हुई है, तो मैंने सोचा कि ये जिम्मेवारी मैं लूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। समय समय पर मेरे अपने हैसियत से अगर कोई ऐसी आपदा आई है तो मैं ज़रूर लोगों के बीच में गया हूँ। बहुत ज़्यादा गया हूँ ये मैं कह नहीं सकता, मेरा वो अधिकार क्षेत्र भी नहीं था, लेकिन मेरी संवेदना मेरी हमेशा से जुड़ी रही है, क्योंकि क्षेत्र का मैं शायद मेरी संवेदना ही थी लोगों के प्रति, जो आज उनके मन से ये उद्गार उठा है कि मेरे नाम की चर्चा हो रही है कि वो आके रिप्रेजेंट करें। सुनने में आया है कि फिल्मी दुनिया के या अदर बहुत लोग जो है दावा मटिहानी क्षेत्र पर कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, दावा करना सभी के अधिकार क्षेत्र में, ये संवैधानिक अधिकार। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार होता है, वो चाहे फिल्मी दुनिया के लोग हों और या अन्यथा किसी अन्य व्यवसाय अखबार में दुनिया के लोग। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मैंने अभी प्राथमिकताएं तय नहीं की हैं, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं और कि उसको अपने मन से तय कर लेना ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए अगर मैं जीतता हूं, मुझे जिम्मेवारी देती है उस क्षेत्र की जनता, तो मैं उन सब लोगों से सलाह करके, क्योंकि सारी समस्याएं यथावत हैं, अपार हैं, उनसे सलाह करके प्राथमिकताएं तय करूँगा कि पहले क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए। मेरे दिमाग में यही है। अभी मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं जाते ही पहले शिक्षा की समस्या का समाधान कर दूँगा या स्वास्थ्य की कर दूँगा। मुझे देखना पड़ेगा लोगों को कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ दे रही है, वो प्रायोरिटीज तय करेंगी और हम उसके कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा से उनके आशीर्वाद का हकदार रहा हूँ, छूता हूँ और चाहूँगा कि अगर मुझे इस सेवा का अवसर देंगे तो मैं उनके विरोधों पे खड़ा उतरने का प्रयास निश्चित रूप से करूँगा। आज हमने राजकुमार सिंह जी से बात किया है, जो महागठबंधन की ओर से संभावित प्रत्याशी हैं। अगर महागठबंधन उस विधानसभा क्षेत्र से अगर इन्हें टिकट मिलती है तो ये जनता की आवाज़ पर खड़े उतरने की हर संभव व्यक्त करेंगे। इसी के साथ मैं फिर अगले सप्ताह आपको एक नए प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों से बात करूंगा और आपके बीच आऊंगा। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।